नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन देश का सच दिखाते हैं। आइए देखते हैं हरियाणा की इस समय की प्रमुख खबरें। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, गरिमा का सम्मान, छेड़छाड़ एवं बदमाशी के विरुद्ध जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 9-14 मई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नूह नेहा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को नूह के एडीआर परिसर में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, उसकी गरिमा का सम्मान करे, छेड़छाड़ और बदमाशी के खिलाफ एक अभियान के विषय में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विशेष रूप से आशा वर्कर के लिए आयोजित किया गया है। शिविर का विषय महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, उसकी गरिमा का सम्मान, छेड़छाड़ और बदमाशी के विरुद्ध एक अभियान। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आशा वर्करों के लिए आयोजन किया गया, जिनके कार्यस्थलों पर उपस्थिति और योगदान महत्वपूर्ण होते हुए कई बार उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य वक्ता के रूप में सीजेएम नेहा गुप्ता ने यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार महिलाएं इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं और उत्पीड़न की स्थिति में उन्हें कौन कौन से कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। इस अवसर पर दुर्गा शक्ति टीम ने भी भाग लिया और महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं के हेल्पलाइन नंबरों को, त्वरित सहायता प्रणाली और पुलिस सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिभागियों को जागरूक किया। शिविर के दौरान आशा वर्कर ने विषय से जुड़ी जानकारियों में गहरी रुचि दिखाई और संवादात्मक सत्र में अपने विचार और अनुभव साझा किए। संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। सक्रिय भूमिका निभाए सहकार। गांव खेलड़ा में तकनीकी नवाचार विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा, सभी सहकार सक्रिय होकर सहकारी समिति के माध्यम से समाज का विकास करना सुनिश्चित करें। सभी सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह सहकारी योजनाओं का लाभ देते हुए सामाजिक व आर्थिक विकास में अहम योगदान दें। बुधवार को गांव खेलड़ा जिला 9 स्थित पंचायत भवन में दी गई हरियाणा सहकारी विकास प्रसंघ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत तकनीकी एवं नवाचार विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकार पूरी ईमानदारी व तत्परता से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का विकास संभव होगा। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सहकारी समितियों व सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी वीटा चिलिंग सेंटर नूह, जिला प्राथमिक सहकारी व ग्रामीण विकास बैंक गुरुग्राम शाखा नूह, जिला गुरुग्राम सेंट्रल सहकारी बैंक नूह व स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप रजिस्ट्रार यशपाल दाहिया गुरुग्राम ने की और उन्होंने भी तकनीकी व नवाचार के विषय में जानकारी दी। सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण यादव ने कार्यक्रम के आयोजन के महत्व और सहकारों के भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सहकारी मूल्य व सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया। सहायक रजिस्ट्रार रितेंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी व नवाचार के महत्व के बारे में बताया कि सभी सहकार को आधुनिक तकनीकी व नवाचार का प्रयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में महाप्रबंधक जितेंद्र सिंह, संजय यादव, मलखान सिंह, नागेंद्र, पंकज यादव, अमित, ओमवीर, दिलीप सिंह व मुकेश आदि उपस्थित थे। बचाव के लिए सभी बरते एहतियात। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने हीट वेव से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। गर्मी के समय लू व गर्म हवा निरंतर चल रही है, ऐसे में लोग जरूरी एहतियात बरतनी चाहिए। गर्मी के मौसम में लू यानी हीट वेव लगने का खतरा बढ़ जाता है और खास करके धूप में काम करने वाले बच्चों, बुजुर्गों व बीमार व्यक्तियों को लू लगने का डर ज़्यादा रहता है। लू लगने पर उसके इलाज से बेहतर है जरूरी एहतियात बरतते हुए लू से बचे रहें। इस संबंध में जनहित में लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसका सभी अनुपालन करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखें। हीट वेव से बचाव के लिए अपनाइए उपाय। उपायुक्त ने आमजन का आह्वान कहा और सभी लोग हीट वेव से बचे रहे। हीट वेव से बचाव के लिए स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो व टीवी प्रसारित सूचनाएं सुनें। गर्मी में हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, अपना सिर ढक कर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का प्रयोग करें। इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, भले ही प्यास ना लगी हो। साथ ही ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घर पर बने पेयजल जैसे लस्सी, तोरनी, चावल का माड़, नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन करके तरोताज़ा रहें। पार्किंग के समय बच्चों को वाहन में छोड़कर ना जाए, उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है। नंगे पांव बाहर ना जाएं। गर्मी से राहत के लिए हाथ का पंखा अपने पास रखें। काम के बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम लें। खेत खलियान में काम कर रहे हो तो समय समय पेड़ या छाया में ही आसरा लें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन ना करें। ताज़े फल, सलाद और घर में बना खाना खाएं। खासतौर से दोपहर 12 से साढ़े 3 बजे के बीच में धूप में सीधे ना जाएं। यदि बच्चों को चक्कर आए, उल्टी और घबराहट व तेज सिर दर्द हो, सीने में दर्द हो अथवा सांस लेने में तकलीफ हो तो चिकित्सक को तुरंत दिखाएं।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि बढ़ती गर्मी में वृद्ध एवं कमजोर व्यक्तियों की खास देखभाल करें। तेज गर्मी खासतौर में जब वह अकेले हों तो कम से कम दिन में 2 बार उनकी जांच करें। ध्यान रहे कि उनके पास फ़ोन, यदि वे गर्मी से बेचैनी महसूस कर रहे हो तो उन्हें ठंडक देने का प्रयास कर उनके शरीर को गीला रखें, उन्हें नहलाएं अथवा गर्दन व बगलों में गीला तौलिया रखें। उनके शरीर को ठंडक देने के साथ साथ डॉक्टर अथवा एम्बुलेंस को बुलाएं। उन्हें अपने पास पानी बोतल रखने के लिए भी कहें। जागरूकता से ही आपदा के नुकसान में कमी लाई जा सकती है। विश्राम कुमार मीणा ने बताया, जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार 19 मई को प्रातः 10:30 पर आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हरियाणा राव नरवीर सिंह करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विभाग से संबंधित शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई का जवाब स्वयं लेकर आएँ और अपना जवाब स्वयं प्रस्तुत करें। महिला सरपंचों को सशक्त बनाने हेतु नूह में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। यदि किसी गांव में महिला के साथ हिंसा होती तो सरपंच व पंचायत सदस्य उसकी सहायता के लिए आगे आएँ। जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बाल भवन नूह में 10 महिला सरपंचों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन रेडियो मेवात के सहयोग से किया गया, जिसमें दिल्ली स्थित स्मार्ट एनजीओ की टीम से मानसी चौधरी, सुभा डोगरा, लॉम्बे और हिमांशी पांडे ने भाग लिया। कार्यशाला का संचालन रेडियो मेवात के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा शामिल हुए। उपायुक्त ने महिला प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया और रोजमर्रा के फैसलों में लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और परिवारों के बीच खुले संवाद की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से 60 वर्षों में घरेलू हिंसा के खिलाफ निरंतर कार्यरत रेडियो मेवात ने अपने महिला समूह सदस्यों को भी इस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में कुल 97 प्रतिभागियों की सहभागिता रही, जिसमें महिला सरपंचों के साथ पंचायत के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा, उनके कारणों और समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव पर खुलकर चर्चा की गई। साथ ही पंचायत सदस्य किस प्रकार घरेलू हिंसा के मामलों को सुलझा सकते हैं, इस पर मार्गदर्शन दिया गया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने भरोसा दिलाया, यदि किसी गांव में कोई महिला हिंसा का सामना करती तो सरपंच और पंचायत सदस्य उसकी सहायता के लिए आगे आ सकते हैं और वे स्वयं हर संभव सहयोग देंगे। यह आयोजन मेवात में एक संवेदनशील, सशक्त और जवाबदेह स्थानीय शासन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाए सहकार। गांव खेड़ला में तकनीकी और नवाचार विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सभी सहकार सक्रिय होकर सहकारी समिति के माध्यम से समाज का विकास करना सुनिश्चित करें। सभी सहकारी समिति व स्वयं सहायता समूह सहकारी योजनाओं का लाभ देते हुए सामाजिक व आर्थिक विकास में अहम योगदान दें। उपायुक्त बुधवार को गांव खेड़ला जिला न्यू स्थित पंचायत भवन में हरियाणा सहकारी विकास प्रसंघ के तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 के अंतर्गत तकनीकी एवं नवाचार विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकार पूरी ईमानदारी व तत्परता से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का विकास संभव होगा। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सहकारी समितियों व सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी वीटा चिलिंग सेंटर नूह, जिला प्राथमिक सहकारी व ग्रामीण विकास बैंक गुरुग्राम शाखा नूह, जिला गुरुग्राम सेंट्रल उप रजिस्ट्रार यशपाल दाहिया गुरुग्राम ने की।